अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि मुसलसल आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है इसके बारे में बताया जाए। और यहाँ पे ये असद साहब की तरफ से ये सवाल है, और इसी तरह और भी काफ़ी सारे लोगों से के सवाल आते रहते हैं और मैं इस पे कम वीडियोस बनाता हूँ। उसकी एक मेन वजह यह है कि इसमें बहुत कम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करने की मुझे कोई समझ भी नहीं आती कि लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं। सिर्फ एक इसका बेनिफिट है कि आप किसी भी एज में हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर महीने प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट इसका जो इस वक्त चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूंगा, फिर इस पे आगे बात करते हैं कि इसका मुतबादिल क्या है। अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 1070 रुपये जो है प्रॉफिट दिया जा रहा है। यानी एक महीने में आप 1 लाख रुपए के ऊपर सिर्फ 1070 रुपये लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये 1070 नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर आप कंपेयर करें प्राइवेट बैंकों से तो आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा। फिर इसके ऊपर आप यहाँ पे देखें तो आपसे टैक्स भी काट लिया जाता है, 15% आप टैक्स कटवा लेंगे, 150-60 रुपये आपका टैक्स भी कट जाएगा। तो फिर इसमें और कितने, और जो इसमें नॉन फाइलर हैं उनका तो 300 प्लस कट जाएगा टैक्स इसमें। तो क्या बचेगा पीछे, मैं नहीं समझता। जो बंदा एक बाइक पे या गाड़ी पे ये प्रॉफिट लेने जाता है उसको कुछ बचेगा। तो इसके जो प्रॉफिट रेट्स हैं, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि कब इंक्रीज़ होंगे। भाई इसके बारे में अभी फ़िलहाल कोई डिसाइड नहीं किया गया, ना कोई अंदर की इस वक्त न्यूज़ आ रही है। और इसकी मेन वजह यही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोगों की है। मैं आपको यहाँ पे इसका एक मुतबादिल बताना चाहता हूँ। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल माहाना बचत हासिल करना चाहते हैं तो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है। इसका बहुत इस वक्त लोगों के साथ अच्छा लिंक चल रहा है, और कोई इसमें टेंशन वाली इन्वेस्टमेंट के हवाले से इन बैंकों से आप बिला झिझक यानी किसी भी टेंशन के बगैर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इनको देखभाल वही करता है, यानी उसके अंडर ये सारे काम करते हैं। तो इसका जो प्रॉफिट रेट है ये आप समझें कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से डबल है। और आपको हर महीने यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट पेड मंथली है, और 25,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एटीएम भी ऑल ओवर द पाकिस्तान, जहाँ पे आपको वन लिंक नेटवर्क नज़र आएगा, चाहे किसी भी बैंक की एटीएम लगी हुई है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन पेमेंट, सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो रेगुलर इनकम में मुझे समझ नहीं आती कि क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई इसकी बहुत बड़ा फ़ायदा है या आप इसलिए इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो मुझे भी यहाँ पे कमेंट कीजिए, ताकि दूसरे लोगों का भी इसमें थोड़ा सा नॉलेज बढ़े। बाकी खुशहाली भी दे रहा है मंथली प्रॉफिट, और यू बैंक भी दे रहा है, और 22.5% है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे ये तकरीबन बन जाता है 22,500। अगर इसका हम 15% टैक्स भी निकालें तो उसके बाद ये देखें कितना आके हमारे पास बचता है, यानी 3,300 हम 22,500 से निकालेंगे तो ये हमारे पास प्योर प्रॉफिट जो है 19,125 रुपये आ जाएगा, सालाना आ जाएगा। और इसको हम डिवाइड अगर मंथली करेंगे 12 पे करके देखते हैं तो ये 1500 यानी 1,600 रुपये आपको खालिस प्रॉफिट मिल रहा है। यानी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से डबल प्रॉफिट है। तो ये मर्ज़ी तो आप लोगों की है, क्योंकि पैसा आपने इन्वेस्ट करना है, हमारा काम आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्मेशन देना। मैं कभी भी हमेशा ये लोगों से कहता हूँ कि मेरा कभी भी ये मकसद नहीं होता कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बाकी आपका काम है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना हमारा काम है। बाकी फ़ैसला आप लोगों ने करना है, जहाँ आपको मुनासिब लगे आप इन्वेस्ट करें। बाकी इसके अलावा अगर आप सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी डॉलर अकाउंट में, कोई फ़ॉरेन करेंसी में अकाउंट खुलवा के वहाँ पे इन्वेस्ट करें, ताकि अगर डॉलर जैसे दिन ब दिन उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है और पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है तो उस वजह से भी आपको नुकसान ना हो। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि डॉलर्स में आप कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी जो
इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सिक्योर कर सकते हैं, और उसमें कम प्रॉफिट ज़रूर मिलता है, लेकिन आपको जो डॉलर बढ़ने की वजह से जो फ़ायदा होता है वो ये 15-20% से ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि पिछले 5 सालों की हिस्ट्री है। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करके बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रॉफिट रेट्स बढ़ेंगे, तो अभी इस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है, कोई इसमें शरह सूद में इजाफा नहीं है, तो इसका मतलब है अभी कौमी बचत की तरफ से भी आपको कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक सवाल है लोगों का कि नेक्स्ट जो इसकी मीटिंग है वो कब होने जा रही है। नेक्स्ट मीटिंग आप देख सकते हैं कि नवंबर में, फिर दिसंबर छोड़ के जनवरी में हुई है, और फिर फरवरी छोड़ के मार्च में है, और मार्च के बाद अप्रैल में भी आ गई है। तो इस तरह इनका कोई स्केजुअल नहीं होता, लेकिन ये 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर ये मीटिंग जो है दोबारा से हेल्ड की जाती है, और उसमें जो है डिसीजन लिया जाता है। इसमें देखा जाता है महंगाई को और दूसरे बैंकों के साथ लोगों के लेन देन को, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो बहरहाल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कौमी बचत से हट के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आने वाली वीडियोज़ में अहम तरीन और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा और भी फ़ायदा होगा। ये वीडियो इतनी है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर से हाज़िर होंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।